नमस्कार, आप देख रहे हैं लांजी न्यूज, आवाज सच्चाई की। स्लॉट बुकिंग के बाद भी नहीं हो पा रही धान खरीदी। सरकारी छुट्टी और बारदानों की कमी से किसान परेशान। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भले ही 1 माह देरी से हुई थी, मगर नई सरकार बनने के बाद जिस रफ्तार से धान की खरीदी हो रही है उसके हिसाब से उठाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अभी तक जितनी खरीदी हुई है उसमें से 50% ही धान का उठाव हुआ है और केंद्रों में लगातार आवक बढ़ती जा रही है। धान की भरपूर आवक और उठाव नहीं हो पाने से अब धान जाम होने लगा है। सरकार बनने के बाद किसान अब अपनी उपज को बेचने केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को लग रहा था कि सरकार बनने से पहले उन्होंने धान को बेच दिया, धान खरीदी के दाम का फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। लिहाजा किसान 3 दिसंबर तक सरकार बनने का इंतजार कर रहे थे। नई सरकार के बाद ही धान बेचने की मंशा बना रखे थे। यही वजह है कि केंद्रों में सन्नाटा देखने को मिल रहा था। सरकार बनने के बाद अब केंद्रों में धान की भरपूर आवक होने लगी है। वहीं शासकीय अवकाश और स्लॉट बुकिंग के 1 सप्ताह बाद भी खरीदी नहीं हो पाना किसानों की धान खरीदी में बाधा बनी है, जिससे किसानों को अपनी उपज को समय पर बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारदानों की कमी और खस्ताहाल बारदानों से बढ़ी किसानों की परेशानी। वहीं लांजी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहझरी में अपनी उपज बेचने पहुंचे किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां स्लॉट बुकिंग के 1 हफ्ते बाद भी प्रबंधक धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। वजह पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि लांजी से मां एग्रो कंपनी द्वारा उन्हें बारदाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं, परंतु समय पर क्षमता के अनुरूप बारदाने उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराने के बाद खरीदी नहीं होने से किसानों पर अपना आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, जिससे खरीदी केंद्र में काफी गहमा-गहमी का माहौल बन जाता है। मौसम परिवर्तन से भी बढ़ रही है परेशानी। कुछ दिनों से क्षेत्र में मौसम अपने अलग ही तेवर दिखा रहा है। कभी धूप तो कभी अचानक बदली छा रही है। बूंदा बूंदी का भी दौर चल रहा है। लगातार बदलते मौसम से किसान परेशान है, जो अपने किसानी के विभिन्न कार्य करने के लिए संकोच कर रहे हैं। कुछ किसान थ्रेसर के माध्यम से चुराई कर अपने धान को सुरक्षित कर रहे हैं। शासन स्तर पर पुराने समर्थन मूल्य 2184 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाती थी। वहीं विस चुनाव के बाद भाजपा की ओर से 3100 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा की गई है। भाजपा की सरकार बनाई जा रही है। अब किसान जल्द बढ़े हुए मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस विषय पर लांजी एसडीएम प्रदीप कौरव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शासकीय अवकाश के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारे द्वारा सभी किसानों से उनकी समय पर खरीदी की जाएगी एवं मिलर्स से भी चर्चा कर खरीदी केंद्रों को समय पर बारदाने उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। एसडीएम लांजी प्रदीप कौरव। आपका परिचय? लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। प्रकाश बागड़े हूँ। किस पद पर है? विकास अधिकारी के पद पे हूँ लांजी में। यहाँ पर वर्तमान में अभी यहाँ पे नोडल हूँ मोहझरी केंद्र सोसाइटी का। सर, यहाँ देखा जा रहा है कि अव्यवस्थाएं बहुत दिख रही है धान खरीदी में, क्या कारण है? व्यवस्था इसकी, जैसे कि अभी बीच में 2-3 दिन छुट्टी पड़ी थी, एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि थोड़ा बारदाने की हमने मांग दे चुके हैं, पर आने में थोड़ा सा देरी हो रहा है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो इस चीज़ का जो प्रबंध जल्दी से कर दिया जाएगा। सर, आप मैंने इससे संबंधित जितने भी निर्देश हैं मैंने केंद्र प्रभारी को और आगे दे चुका हूँ कि और ऐसी समस्या न हो, इसलिए बता भी चुका हूँ कि आखिरी दिन का किसी का इंतज़ार न करें, आखिरी डेट का, उसके पहले ये सब जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि होने वाली जो परेशानी उससे थोड़ा बचा जा सके। सर, आप 3 दिन की छुट्टी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व के किसान भी अभी धान रखा हुआ है उनका यहाँ पर, और वो 10 दिन पहले से धान ला के रखे, उनका भी धान अभी तक नहीं लिया गया है, क्या कारण है? एक्चुअली सर, शुरू में ऐसा था कि शुरू में जो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ इनिशियली, वो थोड़ा सा बस डिले था, ज़्यादा नहीं था। तो उस कारण उससे जो थोड़ा सा मेंटेनेंस हो रहा है उस कारण वो डिले हो रहा है, और बीच में अभी बस एक क्रिसमस के कारण थोड़ा सा गैप हो गया था, बस उस कारण। सर, जैसे कि देखा जा रहा है धान खरीदे उसको भी तौल नहीं पा रहे हैं आप, और उसमें सिलाई भी नहीं हो पा रही है। नहीं, एक्चुअली सिलाई हो गई है। कुछ धान खुले पड़े हैं जो खरीद नहीं पाए अभी तक के, जो लगे हुए हैं। वो एक्चुअली पहले तौल होगा, वो खोलेंगे। तो इतनी लचर व्यवस्था कैसी है?
नहीं लेचर नहीं है, थोड़ा मतलब तरीके से हो रहा है। बस ऐसा है कि अब एक साथ पूरे का तो एक साथ यहाँ नहीं कर देखा जा रहा है पाएंगे, जो- जितने किसान है सब नर्वस है धान खरीदी को लेकर के, हमारे धान इतने दिनों के लाए खरीद नहीं पा रहे हैं इन लोग। इस बार बात ये हो गई कि पिछली बार जैसे समिति ने खरीदी की, हाँ सॉरी समिति बोलता हूँ, अपना स्व सहायता समूह ने खरीदी की थी, तो उनका थोड़ा क्या उनके पास मेंबर थोड़े ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली ये बात है कि अगर आप थोड़े ज़्यादा लोग रहेंगे तो मैनेज अच्छे से हो पाएगा। पर अभी सोसाइटी में थोड़ा लोग अभी कम है, तो इस कारण थोड़ा सा वो हो रहा है। बाकी ऐसा गलत सर नहीं होगा खरीदी किसी के साथ केंद्र कि- में किसानों का जैसे धान आ चुका है यहाँ पे और मौसम भी अभी ख़राब है, तो अगर पानी आता है तो कौन जवाबदार रहेगा उसके? धान अगर गीली होती तो क्या आप ले पाएंगे उसको? नहीं, उसको मानक के अनुसार ही खरीदा जाएगा, पर यहाँ पे व्यवस्था है कि उसको पानी से बचाया उसका जा सके, जवाबदार पाल कौन वाल। होगा सर? सर उसका जवाबदारी की तो बात नहीं, पर यहाँ पे जो पाल वाल है हम उसकी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कराएंगे, और यानी वैसे भी है। आप खुद बचाएंगे किसानों की धान को? जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमसे बचा जा सके, और हम इस बात की व्यवस्था पहले से भी रखी गई है कि मौसम को देखते हुए कि धान को सुरक्षित रखा जाए। मतलब इस चीज़ की पहले से मतलब प्रबंध किया जा चुका है कि पाल वाल इतनी है करके ऐसा। ठीक। जैसे कि आपके सामने धान नापा गया तो क्या देखा आपने? थोड़ा सा कुछ बोरे में थोड़ा वजन ज़्यादा लिया गया है, कितना ज़्यादा था सर उसमें? लगभग 2-3 किलो थोड़ा ज़्यादा था। 4 से 5 किलो। 2-3 मान सकते हैं। हाँ, अब वो इसका रीज़न ये होता है कि कुछ बोरे थोड़े छोटे भी आते हैं और कुछ बोरे बड़े भी तो आते सर किसान कैसे संतुष्ट होगा इस चीज़ में कि बोरे छोटे बड़े के आधार पे कम ज़्यादा कर रहे हैं आप? नाप तो आपको बराबर देना सर एक कट्टी में। तो बराबर देना चाहिए, पर वो जिस भी किसान का है, जैसे अगर उसके सामने ये भी हुआ होगा जब उसने कराया होगा, तो अगर कुछ मान लो कुछ बोरे की लंबाई कम है और कुछ की ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट। तो आपके सामने सर 3 कट्टे उठा के नापे गए आपके सिले हुए कट्टे, तो उसमें आप बोल रहे हैं 3 से 4 किलो ज़्यादा भरा। हाँ, थोड़ा 2-3 किलो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ बोरों की लंबाइयाँ छोटी होती है इसलिए। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मोरेश्वर राठौड़, खरीदी प्रभारी मोहजरी। यहाँ पे जैसे आपके खरीदी केंद्र में देखा जा रहा है कि किसानों का धान बहुत पड़ा हुआ है और आप खरीद नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? जी हमारे पास बारदाने ख़त्म हो गए, 2 दिन पहले मांग दे चुके हैं, और कल 28 तारीख को 29 तारीख को लास्ट वालों का खरीदी किए, और कुछ किसान बच गए हैं उसमें। यहाँ कुछ किसान ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो 8-10 दिन पहले से लाके माल रखे हैं और स्लॉट बुक करा चुके हैं। स्लॉट बुक करने के वो बाद तुरंत ला लेते हैं किसान, लास्ट तारीख वाला भी किसान कुछ लोग रह जाते हैं, यहाँ धान नहीं फेंक पाते। जैसे कि सर अभी मौसम गड़बड़ हो रहा है और ये किसानों का धान यहाँ रखा है, तो क्या धान गीला होने के बाद आप खरीदेंगे धान को? नहीं, धान क्वालिटी में रहेगा, खरीदेंगे। नहीं, गीला हो जाएगा, पानी आया गीला हो गया तो खरीद पाएंगे क्या आप उसको? खरीदेंगे ना? सूखने के बाद खरीदेंगे। नहीं तो उसको कौन सुखाएगा? उसका जवाबदार कौन होगा सर? ढेरी करके रख देंगे, सूख जाएगा। उसका जवाबदार कौन होगा? बारदाने आ जाएगा, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर बारदाने नहीं आ पाए सर, आप बुला रहे नहीं आ पाए, छुट्टी के कारण से ये ज्यादा परेशानी आ गई, इकट्ठे किसान लोग माल डाल दिए शनिवार तो इसके कारण आप खरीद नहीं पा रहे हैं? नहीं, खरीदी हो रही बराबर जी, बराबर कहाँ सर? 10 दिन पहले वाले 3,000 बोरी खरीदी हो रही है डेली। और ये किसानों का जो माल पड़ा है सर, माल पड़ा है तो खरीदेंगे सर, 2 दिन में सब खरीद डालेंगे। पानी भी आएगा तो खरीदना पड़ेगा। जी ठीक। आपका? मेरा नाम कृष्णकांत रावते है, भोजरी से। तो यहाँ आप धान लाए हैं क्या बेचने? धान लाया हूँ मैं लाया था, मेरी स्लॉट बुकिंग है 17 से 24 तक था, जिसमें 3 दिन की छुट्टी पड़ी है। तो क्या समस्या है आपकी उसमें? समस्या ये है कि भाई मैं जब कंटिन्यू यहाँ पर आया 17 से 24 के बीच में 2-3 बार अपने आठौड़े जी से मुलाकात हुई मेरी, तो बोले कि भाई कट्टी नहीं है, दूसरे दिन आई करो। दूसरे दिन जब कट्टी आई तो फिर मेरे को बोला गया कि ठीक है आज के दिन रुक जाओ, कल कट्टी दे देता हूँ करके। तो भाई एक इंसानियत के नाते आदमी ने बोला चलो कल, यानी मेरे टाइम के बीच की बात है, किंतु 24 तक के फिर मेरे को कट्टी नहीं मिली। और कट्टी नहीं मिलने के बाद में ये दिक्कत है कि जब मिली है तब तक के टाइम ख़त्म हो चुका है। तो भाई जिम्मेदारियाँ ये है कि अब दोबारा जब स्लॉट बुकिंग करने का आएगा तो स्लॉट बुकिंग में अगर पानी वानी कुछ भी गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से कौन लेगा, ये पूछना है मेरे को। पर ये तो बोल रहे हैं कि मानक के अनुसार धान लिया जाएगा। तो मानक के अनुसार लिया जाएगा तो यानी किसान लास्ट में शुरू से लेकर अंतिम तक किसान ही मरे, किसान का ही मरना होगा। यानी ये समझिए कि भाई मैं सही टाइम पर माल ला चुका हूँ, तब भी मेरी स्लॉट बुकिंग होने पर भी धान खरीदी नहीं हुई, वो मैं परेशान हूँ। दूसरा ये चीज़ कि भाई अगर पानी आ जाता है और पानी आने के बाद में इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो केवल किसान ही मरे कि भाड़ा धान खरीदी करके लाए, धान लाए अपने ट्रैक्टर से, उसका भी भाड़ा दे, और फिर माल खराब हो जाए उसके बाद घर ले जा करके रखे, तो यानी उसका भी नुकसान, माल भी खराब, यानी कुल मिलाए किसान, तो सरकार इस पर कुछ भी पहल नहीं करेगी। यानी टोटल आप खरीदी को लेकर परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं परेशान हूँ, ये जो सभी लोग जो दिख रहे हैं ना, ये सभी लोग परेशान हैं। तो क्या चाहते हैं आप?
चाहता ये हूँ कि भाई जो समस्या है उसका समाधान हो और कम से कम पूरी तरह से किसान संतुष्ट तो हो। हर चीज़ों में किसान का ही मरना होता है और किसान तभी आवाज़ लगाता है और तभी बोलता है जब अति हो जाती है। नहीं तो बाकी वर्ग के लोग ऐसा है कि भाई शुरुआत में ही आंदोलन दुनिया भर का चालू कर देते हैं, पर किसान ही ऐसा धैर्यवान है जो लास्ट में अति होने पर ही कुछ बोलता है। बस यही चाहूँगा मैं कि क्या नाम है? सर मेरा नाम है सर होमेंद्र ठाकरे। कहाँ रहते हैं? ग्राम उमरी सर। तो यहाँ आप धान बेचने लाए हैं। सर मैं धान आया था सर, मेरी सर स्लॉट बुकिंग सर 18 से 27 थी सर। 18 तारीख से 27 तारीख तक स्लॉट बुकिंग थी। थी सर मेरी। तो सर मेरा धान गिरा सर 19 तारीख को। सर मेरा 19 तारीख को लगभग सर 11 बजे धान गिरा है। सर आटो जी से बात किया तो बोले बारदाना खत्म हो गया है। तो उसके बाद सर उन्होंने बोले कि 2 दिन बाद बारदाना आएगा। तो उसके बाद सर हम घर चले गए। अच्छा। सर अपना धान को सर पूरा व्यवस्थित करके चले गए सर, पन्नी उन्नी झाँक के सर पाल। उसके बाद में सर हम सर 22 तारीख को है। तो सर फिर छुट्टी फंस गई सर 3 दिन के लगातार सर, शनिवार रविवार सोमवार सर। फिर सर मंगलों का आए सर पल, तो बारदाना दिए सर हमको। तो बोले आज काटा होगा नहीं, बोले सर एक्चुअली लाइट आपकी लंबी है करके। अच्छा। तो सर अपन घर चले गए। फिर सर दूसरे दिन आए सर अपन, तो हमारे सर जो ढगड़े ना सर छली बारे थे, तो उसमें सब त्रिपाल में सर पूरा पैक करके गए थे सर। तो उसमें तो त्रिपाल में सब इतना फाड़े थे सर कि जो बीच की छली थी सर वो सर जहाँ की 4 बोरी गायब हुई थे सर। गायब बोले तो चोरी वहाँ की से 4 बोरी 4 बोरी 4 कट्टी धान चोरी कर ली सर। वो भी तो सर फिर बोरी आपने सर में प्रबंधक से शिकायत बात की किया थी? तो बोले हमारी जवाबदारी नहीं, बोले वो किसान की है, बोले जवाबदारी। अच्छा। तो उसके बाद में सर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था। तो बोले सर उन्होंने कि लांजी में एक थाना में रिपोर्ट दर्ज कर दो और एक नोडल अधिकारी के पास और एक बार सर बालागढ़ में ब्रांच मैनेजर के पास। यानी यहाँ पे भी धान सुरक्षित नहीं रही आपकी? सुरक्षित नहीं रही सर। 4 बोरी सर यहाँ से चोरी होगी सर। 4 बोरी यानी किसानों सर 70 मेरे सर छोटी बोरी नहीं सर 70 75 80 के लगभग थी सर बोरी सर। तो सर ऐसी समस्या सर। तो आटो जी से बात किया मैं कल, तो बोले आपको जो उकारना है वो कर ले, बोले आपकी जो बनती है वो कर ले, बोले सर मेरे पे कल सर यानी एक अधिकारी ऐसा आपसे बात कर रहा है जो बनता हो कर लो। वो कर ले करके सर। हमारे कल धक्का मुक्की हुई थी सर हमारी कल शाम को। तो उन्हें बोले आपको जो करना है वो कर ले, बोले ठीक। वही